हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, तो इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 9 पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद प्रॉपर लर्निंग के साथ बहुत ही माइन्यूट पॉइंट्स के साथ डिस्कस किया है, तो उसमें हमने साथ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक भी डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा बेटा, तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 8 टू 15। चलिए, सो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? अ स्टैचू 1.5 मीटर टॉल, एक स्टैचू है और उस स्टैचू की हाइट क्या है? 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। देखो, एक पेडेस्टल है, ठीक है। अब इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, तो हम एक पेडेस्टल बना लेते हैं सबसे पहले। लेट्स सपोज एक पेडेस्टल है। अब ये एक पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के ऊपर क्या है? एक स्टैचू है। लेट्स सपोज ये स्टैचू है इसके ऊपर, ठीक है। और ये स्टैचू हम इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं, और इस स्टैचू की जो हाइट है बेटा, दैट इज 1.6 मीटर। ओके, सो इसकी हाइट जो हमारे को दे रखी है, दैट इज 1.6 मीटर। ये हमारे पास 1.6 मीटर टॉल है, एंड दिस इज स्टैचू। ओके, अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट सपोज जो हमारा पेडेस्टल है, ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक है। इस पेडेस्टल की हाइट को हम ले लेते हैं, लेट सपोज ए बी। अगर इस पेडेस्टल की हाइट है ए बी, एंड स्टैचू को हम बोल देते हैं ए सी, ठीक है। ए सी इज द हाइट ऑफ स्टैचू एंड हाइट ऑफ पेडेस्टल इज ए बी। हमें लास्ट में क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। इसको हम लास्ट में अज्यूम भी कर लेंगे, दैट विल अज्यूम एज एक्स मीटर। ये हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। जो हमें फाइंड करना है हम लिख लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल दैट इज इक्वल टू एक्स मीटर। गॉट द पॉइंट? यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है सर। अभी देखो, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, तो आपको बस एक ही काम करना है, इस चैनल पे जो कंटेंट है उसे अच्छे से समझना है, ठीक है। टू द पॉइंट सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। आगे क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? ग्राउंड सरफेस। तो पहले हम एक ग्राउंड सरफेस बनाते हैं, राइट। तो चलिए, ये ग्राउंड सरफेस बना दी हमने, और ये ग्राउंड सरफेस हमने बना दी, और इस ग्राउंड सरफेस पे एक पॉइंट है। लेट सपोज एक पॉइंट है डी। इस पॉइंट डी से, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट द पॉइंट ऑन ग्राउंड इज डी, ठीक है। हमने स्टैचू की हाइट को क्या बोला है? स्टैचू की हाइट को, इसको पेडेस्टल की हाइट को हम एक नाम भी दे देते हैं ए बी, ठीक है। और स्टैचू की हाइट को हम क्या बोल रहे हैं? ए सी। हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ये भी साथ में लिखते हुए जाते हैं हम। स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू इज, दैट इज वी हैव अज्यूम्ड एज ए सी, and that is 1.6 meter given, ठीक है। now let point on ground is D, sorry, D for dog. D is the point on ground. D एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। देखिए, आपको क्या कहना चाह रहा है कि जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टैचू का जो टॉप है, स्टैचू के टॉप के ऊपर, टॉप ऑफ द स्टैचू, ये रहा सी पॉइंट, वहां तक का जो एंगल है, दैट इज गिवन टू यू 60 डिग्री। यहां का एंगल है, ठीक है। दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री। ओके, नाउ
ये हमारे पास वैल्यू है फर्स्ट वन। सेकेंडरी इज व्हाट, सेकेंड थिंग इज फ्रॉम द सेम पॉइंट, मींस हमें ये कह रहा है कि डी पॉइंट फिर से ले लीजिए आप, कौन सा पॉइंट लीजिए, डी, फिर से डी पॉइंट ही लेना है हमें। इस डी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, अब देखो पेडेस्टल का टॉप बोलूं मैं, ये पेडेस्टल ए बी है, इसका टॉप मींस ए पॉइंट, या फिर बॉटम ऑफ स्टैचू, बात बराबर ही है। कोई आपको बोले बॉटम ऑफ स्टैचू तो भी बोलोगे आप ए पॉइंट, और टॉप ऑफ पेडेस्टल तो भी बोलोगे ए पॉइंट। अब टॉप ऑफ द पेडेस्टल का जो एंगल बन रहा है हमारे पास, ये वाला, ये एंगल हमारे पास बन रहा है, दैट इज कितना, ये 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ गई, सारी चीजें क्लियर है बेटा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपके पास दो केस बन रहे हैं। एक, अगर मैं देखूं फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल, दोनों में एक कॉमन वैल्यू आ रही है, और कॉमन वैल्यू क्या है, बेस। कैसे, हमारे पास जो हाइट की चीजें दे रखी हैं, हाइपोटेनियस का तो कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे, हाइट दे रखी है, स्टैचू इज द पार्ट ऑफ कंप्लीट हाइट, पेडेस्टल इज द पार्ट ऑफ हाइट, तो हाइट और एक हमारे पास कॉमन आता है दोनों में, बेस। अगर मैं बात करता हूं कंप्लीट एंगल 60 डिग्री, तो एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है 60 डिग्री वाला। देखिए एक तो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है 45 डिग्री वाला, और एक ट्राइंगल बन रहा है 60 डिग्री वाला। अगर मैं दोनों ट्राइंगल को यहां ब्रेक करके बना दूं तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये डी पॉइंट है, और पहले मैं यहां पे बी पॉइंट ले लेता हूं, बी फॉर बॉल, ठीक है, और ए पॉइंट ले लेता हूं। ये अगर 45 डिग्री है, ठीक है, तो जो मेरी पेडेस्टल की हाइट है एक्स, ठीक है, उसका रिलेशन क्या आएगा, इसके साथ आ जाएगा, बेस के साथ। सेकंड टाइम मेरे पास फिर से एक ट्राइंगल है, लेकिन इस बार ट्राइंगल मैंने कौन सा ले रहा हूं, 60 डिग्री वाला ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं, 60 डिग्री वाला। 60 डिग्री वाले ट्राइंगल को अगर मैं देखूं बेटा, तो 60 डिग्री वाले में सी डी बी बनेगा ट्राइंगल। क्या बनेगा, सी डी बी। अब जो सी डी बी होगा, इसमें जो मेरी हाइट होगी दैट इज x प्लस 1.6 मीटर। बॉटम मुझे पता नहीं है। अब देखो दोनों ट्राइंगल में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है, क्या आ रही है, डीबी इज द कॉमन बेस। ऐसे ही हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सॉल्व हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे इसी फॉर्मेट में ही सॉल्व होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। फिर पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा, एडीबी। अगर मैं एडीबी की बात करता हूं ट्राइंगल, तो एडीबी में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दैट इज कॉल्ड 10 45 इक्वल्स टू ए बी, 10 45 इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी। 10 45 इज वॉट, 1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन डी बी। ए बी को हमने डी बी एक्स अज्यूम किया ना, ए बी को हमने एक्स अज्यूम किया, राइट। अब देखिए तो डीबी क्रॉस मल्टीप्लाई करने में डीबी क्या हो जाएगा, एक्स मीटर। चलो ये तो अच्छी बात होगी, इसको हम रिप्लेस करवाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशन आएगा उसमें रिप्लेस करवा देंगे। नाउ अब कौन सा ट्राइंगल लें जी, इन ट्राइंगल सीडीबी। सीडीबी तो देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो अब क्या करना है, सीडीबी लेना है। तो सीडीबी में हमें क्या करना है, सीडीबी में 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 60 इज व्हाट, सीबी कंप्लीट हाइट, या बीसी बोल सकते हैं आप, सीबी डिवाइडेड बाय डीबी। नाउ 10 60 इज व्हाट, √3 इक्वल्स टू x प्लस 1.6 divided by db. Now we will replace the value of db here. हम db की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, तो db की वैल्यू रिप्लेस करा देंगे। Now put db equals to x मीटर। db is what, x मीटर, उसको पुट करा दें हम। तो क्या होगा उससे, रूट ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में जाकर आगे, √3 इक्वल्स टू x प्लस 1.6 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, x प्लस 1.6 इक्वल्स टू
√3x, ठीक है। इस x को उधर भेज दूं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, √3x माइनस x इक्वल टू 1.6। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, x आ जाएगा कॉमन, तो √3 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 1.6। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि x की वैल्यू जो है वो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 आ चुकी है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, जब भी हमारी x की वैल्यू इरेशनल फॉर्मेट में हो, आपको उसको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। क्या करना होगा, रैशनलाइज। हमारे पास √3 माइनस 1 है, a माइनस बी है, किससे मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस बी, a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, राइट, a प्लस बी से। अब देखिए आपकी वैल्यू क्या होगी, 1.6 √3 प्लस 1, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई मत करना, आपको बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते ही कॉन्सेप्ट बहुत टिपिकल हो जाएंगे, है ना। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 को हम क्या लिखते हैं, 2, तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, एंड दैट गिव्स मी 0.8। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा, फाइनल आंसर मैं यहां लिख देता हूं, फाइनल आंसर x इक्वल टू हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू, 0.8 √3 प्लस 1। अब आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं सर √3 की वैल्यू, और मीटर जरूर लगाना बेटा, यूनिट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर √3 की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है, तो क्या हमें खुद से 1.73 पुट करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको दे रखी है तो ही आपको पुट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा एक चीज और होती है बेटा, कई बार क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है स्टार्टिंग में ही हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं, जैसे पाई इज नॉट गिवन, तो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वहां पे कई बार वैल्यूज दे रखी होती है, तो वहां भी चेक कीजिएगा। अगर आपको वहां वैल्यू दे रखी है √3 कि ये रेफर कर सकते हो, तो वहां से यूज करनी है। वैसे क्वेश्चन के लास्ट में ही दे रखा होता है, यहाँ पे अगर आपको वैल्यू देनी होगी तो वो यहां दे देंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है, इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी होते हैं, स्कोरिंग होता है चैप्टर, तो अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। देखो बेसिकली हमारे पास दो चीजें ऑल्टरनेट चल रही है एक साथ, कैसे चल रही है समझते हैं। हमारे पास है बेसिकली एक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो सबसे टॉप ऑफ बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग बना दें, ये लीजिए जी, एक बिल्डिंग हमने बना दी, ये बिल्डिंग है, ठीक है, दिस इज बिल्डिंग AB, AB इज माई बिल्डिंग। नाउ अब इस बिल्डिंग की जो टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, अब टावर जो होता है हमेशा बिल्डिंग से बड़ा ही होता है, वैसे भी हमें पता चल जाएगा बेटा, ठीक है, वो आपको आगे कॉन्सेप्ट में वैसे भी क्वेश्चन में बता दूंगा, एक बार फिर से हिंट। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी हमने, ये ग्राउंड सरफेस बन गया हमारा, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस बन गया। अब यहाँ पे हम एक टावर बना देते हैं। अभी आपको बता दूंगा मैं कैसे पता चलता है कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है। ये वैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि टावर हमेशा बड़ा होता है, तो उस हिसाब से लेके चल रहे हैं, बट ये मैं आपको बता भी दूंगा कहाँ आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए CD, ठीक है। अब देखो टावर का जो फुट है, मतलब जो उसका बॉटम है, उस बॉटम से ये जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है सर, ये है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है, दिस इज 30 डिग्री। अब बात समझिए आगे, आगे क्या कह रहा है,
एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। अब जो बिल्डिंग का जो बॉटम है वहां से टावर के ऊपर एंगल कितना बन रहा है बेटा, 60 डिग्री। देखिए आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि 60 डिग्री टॉप के साथ एंगल बन रहा है, कहां से, इस बिल्डिंग के बॉटम से। तो 60 डिग्री एंगल बड़ा है किससे, 30 से। तो क्योंकि दोनों के बीच में गैप तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है। अब जो ये बिल्डिंग की हाइट बड़ी होगी तभी तो एलिवेशन बड़ा होगा। अरे जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतनी तो हम गर्दन ऊपर करेंगे और एलिवेशन ज्यादा होगा। तो यहां पे जो हमारा कॉन्सेप्ट देखने को नजर आ रहा है कि अगर मैं यहां से एक कॉन्सेप्ट को देखूं तो यहां से कॉन्सेप्ट मुझे नजर आता है कि यहां की जो लाइन है वो कुछ यूं जाएगी इधर, वो कैसे जा रही है, वो कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी लाइन चलेगी, ये जो लाइन है ये एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि बिल्डिंग का जो बॉटम है उस बॉटम से इस टावर के जो टॉप पे एंगल ज्यादा बन रहा है तो इसका टॉप भी ज्यादा हाई होगा क्योंकि गैप दोनों के बीच में सेम है। अब अगर मैं दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं, एक तो ए डी बी और एक बोल दूं सी बी डी, दोनों के बीच में एक कॉमन वैल्यू आ रही है, दैट वैल्यू इज बेस, बॉटम। अब हम देखते हैं इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, इस टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर। फिगर जरूर बनाना इसका, बिना फिगर के क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा। 50 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जिसको हम ए बी बोल रहे हैं अभी। अब देखो हम क्या करेंगे, इस हाइट से हम ये बेस पे ले आएंगे डीबी, जो बेस फिर से बिल्डिंग के लिए कॉमन है। तो फिर यहां से इधर स्विच, इधर से इधर स्विच, तो एक कॉमन रिलेशन चला जाएगा कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जाएगा, इधर भी परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड 10। तो यहां पे हम पहले अज्यूम कर लेते हैं जो चीजें हमें अज्यूम करनी है, तो हम लिखते हैं लेट हाइट ऑफ टावर सी डी और विच इज गिवन टू मी 50 मीटर। ये मुझे दे रखी है, सी डी है लेकिन ये 50 मीटर मुझे दे रखी है, ठीक है। आगे हम देखते हैं दूसरी क्या डेटा दे रखा है हमारे पास। दूसरा डेटा हम देखें तो हमारे पास दूसरा डेटा है, दैट इज ये हाइट ऑफ टावर लेट मत नहीं लेना है क्योंकि गिवन ही है हमारे पास। एंड लेट द हाइट, इसको हम लेट लेंगे क्योंकि हाइट ऑफ बिल्डिंग नहीं है हमारे पास। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इसको हम बोल देते हैं ए बी। ए बी हमने नाम दे दिया इसका, बिल्डिंग की जो हाइट है उसको हमने ए बी नाम दे दिया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं हम सबसे पहले, पहले हम वो ट्राइंगल लेते हैं जहां से कुछ डेटा मिल सकता है, मींस टावर वाला। इन ट्राइंगल सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी के अंदर हम जाते हैं तो 10 कौन सा, 60, 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये देखो ये वाला ट्राइंगल जो हम ले रहे हैं सी बी डी, 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट, सी डी अपॉन बेस is dB. This is my root 3 equals to CD is 50 by dB. dB is what? dB. Put this as dB only. अब देखिए हम एक काम करते हैं कि यहां से क्या रिप्लेसमेंट हम कराएंगे dB का उधर, तो एक काम करते हैं हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 dB इक्वल्स टू 50। रेस्टलाइज करने मत बैठ जाना, यहाँ पे लास्ट में रेस्टलाइज होता है जब वैल्यू आती है। तो dB की वैल्यू मेरे पास आ गई 50 बाय √3 मीटर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, यहां से वैल्यू रिप्लेस कराएंगे कहां पे, सेकंड ट्राइंगल में। नाउ अब हम किस में जाए, इन ट्राइंगल ADB, ADB, अगर मैं ADB में जाता हूं तो 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो मैंने आपको क्या बोला था, दोनों में कॉमन चीज क्या है, डीबी। तो डीबी कैसे कनेक्ट होगा, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस।
तो जो चीज कॉमन होती है उसको कनेक्शन में लेके आना है। अब देखिए यहां पे हमारे पास tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और dB की वैल्यू आप AB की वैल्यू तो AB रखो, आप AB को AB रखो एक बार के लिए, यहां रख दो dB, ठीक है। तो हमें AB निकालने के लिए हम क्या करें, AB इक्वस टू, AB जो हमारा है AB इक्वस टू, या एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम ये काम करते हैं dB इक्वस टू √3 टाइम्स ऑफ AB। तो AB किसके बराबर हो गया, AB इक्वस टू dB अपॉन √3। अब dB की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, चाहते तो हम यहाँ पुट कर सकते थे, मुझे कोई इशू नहीं है, आपको भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, कहीं भी पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली वैल्यू वही निकल के आएगी। अब क्या करेंगे, पुट dB इक्वस टू dB इक्वस टू 50/√3, इसकी वैल्यू आएगी 50/√3। dB की वैल्यू 50/√3 है ना, तो dB की जगह हमने लिखा 50/√3, मतलब कि नीचे √3 आ गया, और एक √3 पहले से, हाँ ठीक है, और ये आ गई AB, इंप्लाइज दैट 50/3, और ये किसकी वैल्यू आ गई AB। तो आप इसको कैसे करके लिख सकते हो, AB इक्वस टू, ठीक है, 50/3 मीटर। आप इसको चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट करो, वरना मत करना। कारण सर आपने ऐसे क्यों बोल दिया कि इसको कन्वर्ट मत करना, रीजन है बेटा, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, टर्मिनेट तो होगा ही नहीं, तो अप्रोक्सीमेट 16 पॉइंट जो भी है 6666 समथिंग आ जाएगा, 67 बोल सकते हैं, तो कुछ वैल्यू ऐसी आएगी डेसिमल में, तो आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं इसका आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बस चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, एंड द 10th क्वेश्चन इज टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। दो पोल्स हैं हमारे पास इक्वल हाइट के, तो दो पोल बना देते हैं, पोल 1 और इसी को मैं कॉपी कर दूंगा, ठीक है, ये पोल 2, ठीक है। पहले ग्राउंड सरफेस बना देते हैं ताकि वो पोल सेम जगह पे ही रहें, शिफ्टिंग उनकी ना हो थोड़ी सी भी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अलाइनमेंट भी पता चल जाएगा हमें। तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा बॉटम पे। अब देखिए ये इक्वल हाइट पे भी आ गए, ठीक है। ये हमारे पास दो पोल हैं, पोल 1 एंड पोल 2। इस पोल 1 की हाइट में बोल दूं AB और इसको बोल दूं मैं CD, ठीक है। दो पोल है हमारे पास, टू पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, देख लो, एक इधर है दूसरा उधर है, ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। इनके बीच में क्या है, रोड है। आपने देखा होगा कई बार पोल लाइट्स होती है ना, रोड लाइट्स, तो एक पोल इधर होता है दूसरा पोल इधर होता है, बीच में क्या होती है, रोड होती है, ठीक है सर, बात बराबर है। विच इज 80 मीटर वाइड। अब जो ये रोड है ये 80 मीटर वाइड है, कितनी है, 80 मीटर इसकी क्या है, विड्थ, विड्थ ऑफ रोड इज 80 मीटर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन बोथ ऑफ देम ऑन द रोड, देखो दोनों के बीच में पॉइंट है, क्या ऐसा दे रखा है क्या कि पॉइंट मिडल मोस्ट है, नहीं, लेकिन एक कंक्लूजन मिलेगा बेटा। देखो अगर पॉइंट पोल 1 के क्लोज होगा तो इसका एंगल बड़ा होगा, अरे जिस ऑब्जेक्ट के मैं जितना ज्यादा क्लोज जाऊंगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, ये हमने इंट्रोडक्शन में समझाया था पार्ट 1 में। अगर जितना ऑब्जेक्ट मेरा दूर होगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा क्या होगा, कम, ठीक है। अब देखते हैं आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। देखो अगर मैं पॉइंट लेता हूं बेटा, देखिए आपको दोस्तों, आपको अगर मैं बोलता हूं ई पॉइंट है, लेट द ई पॉइंट इज बिटवीन देम, ई एक पॉइंट है, तो जिधर पॉइंट ज्यादा क्लोज है वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ज्यादा। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां ज्यादा होगा, जो पॉइंट जितना ज्यादा क्लोज होगा वहां एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, जो पॉइंट जितना दूर होगा वहां एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम होगा। अरे आप सोच के देखिए, आप अपने फ्रेंड के घर के पास जा रहे हैं, दो फ्रेंड्स का आपका घर है,
आप जिस फ्रेंड के घर के जितने क्लोज जाएंगे उतनी गर्दन ज्यादा ऊपर उठा के आपको बुलाना पड़ेगा, उसको हाई करना पड़ेगा। लेकिन जो फ्रेंड जितना ज्यादा दूर होगा उसको गर्दन ज्यादा ऊपर नहीं उठानी पड़ेगी, आपको एलिवेशन ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा डेटा मिल चुका है मुझे, बस खत्म है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, निकाल लेंगे। एंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये डिस्टेंस निकालनी है, बी और ई डी की डिस्टेंस निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, पोल की हाइट को हम एच नाम दे दें क्योंकि दोनों इक्वल हैं, एच एच। तो एक काम करते हैं, लेट द हाइट ऑफ पोल्स आर, क्या क्या है हाइट इसकी, ए बी एंड ए बी इक्वल टू सी डी विच इज इक्वल टू एच मीटर। क्योंकि मेरे पास जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो जो डिस्टेंस जिस यूनिट में चलती हुई आ रही है उसी यूनिट को हम फॉलो कर लेंगे। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। एंड विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड क्या अज्यूम किया हमने, बीडी, एंड दैट इज 80 मीटर। लेट द पॉइंट E is on the road या between the road, ठीक है। then BE जो है उसको मैं मान लेता हूं x मीटर, एंड जो ED है उसको मैं मान लूंगा 80 माइनस x मीटर। देखिए समझिए आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हमने बोला कि ये पूरी रोड जो है इसकी लेंथ है, इसकी जो विड्थ है वो 80 मीटर है। अगर मैं यहां से यहां तक इसको x अज्यूम करता हूं तो रिमेनिंग कितनी बची, 80 माइनस x। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना है। अब देखिए आगे, अब हमें क्या करना है, आपने एक चीज नोट करी, यहां पे इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों सेम है, तो हाइट का रिलेशन जाएगा कॉमन, और इनका जो बॉटम बेस है वो भी कहीं ना कहीं रिलेशन आ रहा है x की फॉर्म में ही आ रहा है, x 80 माइनस x, तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशन कॉमन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल पहले हम लेते हैं ए बी ई। अगर मैं ए बी ई ट्राइंगल को चूज करता हूं तो 10, यहां का एंगल कितना है, एंगल नहीं लिखा हमने, कोई बात नहीं, ये 60 डिग्री है ध्यान रखना, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। जहां ऑब्जेक्ट ज्यादा क्लोज होगा वो एंगल ज्यादा होगा, जो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर होगा वो एंगल कम होगा। तो 10 30 डिग्री इज 10 60 लेना है पहले तो ए बी ई में, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, 60 डिग्री अपोजिट परपेंडिकुलर होगी, तो ए बी अपॉन बी ई, 10 60 इज व्हाट √3, ए बी इज व्हाट h और b इज व्हाट x। इट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई करते h इक्वल्स टू क्या मिल गया, x √3। इस वैल्यू को आप संभाल के रखिएगा, ओके। तो देखिए दोस्तों आगे क्या करना है हमें, देखिए अब आगे क्या करना है हमें, इसी वैल्यू को आगे कैरी फॉरवर्ड भी करना है हमें। अब क्या करना है, सेकेंड ट्राइंगल लेना है। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है, सीईडी। सीईडी जो ट्राइंगल है मेरा, सीईडी, सीईडी ट्राइंगल में हमें देखना है फिर से 10 30, 10 30 इज व्हाट, 30 के अपोजिट पोल कौन सा है, CD, CD अपॉन CED, बेस ED, ये हमने लिया ही था बेस ED, 80 माइनस x है जो वैल्यू। अब 10 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू CD, CD कितना है h, और ये कितना है 80 माइनस x। देखो हमारे पास दो वेरिएबल चल रहे हैं, लेकिन यहां पे दो वेरिएबल है, उससे रिप्लेसमेंट कराएंगे, रुक के थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं पहले। तो पहले लिखते हैं h√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, h√3 इक्वल टू 80 माइनस x। यहां तक कोई डाउट। अब पुट करते हैं h, पुट h इक्वल टू x√3, पता है ना, ये रहा
इक्वेशन 1 में। अब यहां हमने जैसे पुट किया तो ये हो गया x√3 इंटू एक √3 पहले से भी है इधर, अब मैं इसको ब्रैकेट में रख लूँ, लेट सपोज, या क्रॉस मल्टीप्लाई में रख सकते हो आप, इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, ये कितना हो गया √3 इंटू √3 3, 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा तो 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 80, तो 4x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 80 by 4 that is called 20 meter. So distance of poles are, पहली डिस्टेंस x कितनी आ गई 20 मीटर, अरे x की वैल्यू 20 है, मतलब पहली डिस्टेंस जो पोल की है वो कितनी है 20, अगर ये 20 है तो दूसरी कितनी होगी 60, 20 एंड 60 मीटर। लेकिन हमें हाइट ऑफ पोल भी निकालनी है, तो हाइट ऑफ पोल तो और आसान है। हाइट ऑफ पोल क्या है, इस x को जो 20 है इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, और √3 की वैल्यू दे नहीं रखी, तो यहां पे मैं लिखता हूं लास्ट लाइन जो कि, तो यहां लिखते हैं 1, हाइट ऑफ पोल विच इज कॉल्ड h इक्वल्स टू x√3 है बेटा, तो देखिए x इज 20, तो 20√3 मीटर। क्लियर, इज दैट क्लियर? कहां से हमने वैल्यू निकाली, ये रही, h का रिलेशन हमारे पास है h इक्वल्स टू x√3, तो 20√3। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो बस जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अभी तक जो क्वेश्चन डिस्कस किए सारे अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ज्यादा आसान होने वाला है। द रीजन बीइंग इज, क्योंकि इस क्वेश्चन के अगर हम अंदर देखें तो हमें फिगर दे रखा है, मतलब हम अभी तक जो फिगर बना रहे थे वो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस लैंग्वेज को पढ़ना है और डेटा को डिकोड करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल, ये टीवी टावर है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के जस्ट अपोजिट, ठीक है, एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का एंगल कितना बन रहा है, एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट और है, दैट इज डी पॉइंट। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, ज्वाइनिंग, ये ज्वाइनिंग है, ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं है, ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। ये ज्वाइनिंग है बेटा, ठीक है, इसको आप ज्वाइनिंग करना है ना, ठीक है, स्पेलिंग एरर है। आगे देखते हैं, सी द फिगर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल। देखो ये कैनल थी, कौन सी कैनल है, बीसी इज द कैनल। कैनल के अपोजिट में एक पॉइंट है उधर की साइड, जहां से पहला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री, उस पॉइंट से 20 मीटर दूर दूसरा एक और पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस BC को मान लो x मीटर, मींस विड्थ ऑफ कैनल इज x मीटर। अभी आप हाइट को कुछ भी अज्यूम मत करो, या तो हाइट को h अज्यूम कर लो, सबसे बेटर क्या अज्यूम कर लें, h। ठीक है, अब क्या होगा इससे, अगर हम पहला ट्राइंगल देखें ACB, तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन आएगा, और दूसरा ADB, अब ऐसे मत बोलना ADC, पॉसिबल नहीं है, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल लेना होगा। ADB, उसमें हमारी हाइट हो जाएगी h और बेस क्या हो जाएगा 20 प्लस x। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर अपन, पहले इसमें लिख लेते हैं, लेट विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल
इसको हमने क्या ज्यूम किया है, इक्वल टू x मीटर। यहां पे दूसरा डेटा हम लिखेंगे, दैट डेटा इज हाइट ऑफ टावर, दिस वन। ये हमारे पास क्या है, इसको हमने बोल दिया h मीटर। सारे ट्रायंगल वगैरह खुद उन्होंने बना के दिए हैं, तो हमें कुछ इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं जहां से हम रिलेशन निकाल लेते हैं h और उसका। इन ट्रायंगल ACB, इन ACB ट्रायंगल हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन 10 होता है, तो 1060 इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय BC, AB डिवाइडेड बाय BC, ठीक है। नाउ व्हाट द वैल्यू ऑफ 1060? 1060 इज √3 अपॉन 1, कुछ नहीं मतलब 1, क्योंकि फ्रैक्शन उधर चल रहा है। h अपॉन BC, BC इज x, इट मीन्स आई कैन से h इक्वल्स टू √3x। कुछ ऐसा डेटा आ रहा है, एक रिलेशन आ रहा है, कोई इक्वेशन 1 दे दीजिए, क्योंकि ये कनेक्शन होगा कहीं ना कहीं आगे जाकर डेटा कनेक्ट होगा, ठीक है। अब आपको मैं पहले बता देता हूं बेटा, देखिए जो dB है हमारे पास, जो अगर हम dB यहां लिखना चाहें, dB विल बी व्हाट, DC प्लस BC एंड दैट इज कॉल्ड 20 प्लस x, ठीक है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, यहां पे क्लियर है चीजें। अब देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ADB, जो हमारा ADB ट्रायंगल है, उस ADB ट्रायंगल के अंदर हम क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे 1030। क्या बोलेंगे, 1030 इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज DB। परपेंडिकुलर से AB एंड बेस इज कंप्लीट DB, और DB की वैल्यू हमने यहां लिख रखी है पहले से, ये हाइपोटेनियस नहीं DB है, तो यहां वैल्यू पुट कर ले 1/√3 इक्वल्स टू AB इज व्हाट, h की वैल्यू अभी रिप्लेस कराएंगे यहां से आगे जाकर नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और ये कितना है, 20 प्लस x। ये कहीं ना कहीं पोल वाले क्वेश्चन के जैसा ही बन गया ना, ऑलमोस्ट डेटा वही कुछ कनेक्शन बन रहा है, ऐसा ही बनती वैल्यूज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते बन गया h√3 इक्वल्स टू 20 प्लस x। पुट h इक्वल्स टू, h की वैल्यू क्या है, √3x। देखिए h कितना है, √3x, ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो यहां हमने पुट किया, तो √3x मल्टीप्लाइड विद √3 इक्वल्स टू 20 प्लस x। नाउ अगर हम आगे अब डेटा देखें, ठीक है, तो अब आप देखना क्या होगा आगे। अगर हम देखें तो √3 टू √3 कितना हो गया, 3x इक्वल्स टू 20 प्लस x, 3x इक्वल्स टू 20 प्लस x। नाउ 3x माइनस x इक्वल्स टू 20, 2x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 10 मीटर। x is what, 10 meter, means this is what, this is width of canal, width of canal। now h भी निकालना है मुझे, h means height of tower which is called h is √3x, √3x means 10 into √3 या √3 into 10, तो 10√3 मीटर। अब आप मैं फिर से मैं बता देता हूं बेटा, जगह हमें इस क्वेश्चन में अगर वैल्यू ऑफ √3 दे रखी है तो हम पुट करेंगे, अदरवाइज हम पुट नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा है अच्छे से, अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ना, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई गेस सारे क्वेश्चन अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में भी आ रही है चीजें। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए हमारी कोशिश पूरी है कि आपको इजीएस्ट वे, इजीएस्ट मेथड से समझाया जाए, और कॉन्सेप्ट्स के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ।
भाग के कहाँ जाना है बेटा, समझ में ही नहीं आया और जल्दी जल्दी आंसर हमने लिख दिया तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। इफ आई एम राइटिंग ओनली द आंसर्स और आप उसको कॉपी कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं है जब तक आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए पहले हमारे पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए। अब हमारे पास पहले बिल्डिंग है, कितनी हाइट है इस बिल्डिंग की, 7 मीटर्स, ठीक है। तो ये है बिल्डिंग, नाम दे दीजिए ए बी। इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एक काम करते हैं, बिल्डिंग छोटी होगी केबल टावर से तो इसको बिल्डिंग को छोटा करना पड़ेगा हमें। तो बिल्डिंग को एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। मतलब बिल्डिंग की हाइट वही रहेगी, फिगर को हमने छोटा कर दिया एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। इस पे हमने ए बी फिर से नाम दे दिया। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है, ऑफ केबल टावर। एक केबल टावर है जो 60 डिग्री है। तो एक काम करते हैं, पहले केबल टावर बनाए, उससे पहले हमें ग्राउंड सरफेस चाहिए बेटा। क्या चाहिए, वी नीड अ ग्राउंड सरफेस। सबसे पहली चीज चाहिए ग्राउंड सरफेस, ठीक है, तभी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर पाएंगे। अब हमारे ग्राउंड सरफेस पे इस पॉइंट पे मान लीजिए यहां पे आपका केबल टावर है, ये दिस इज योर टावर। विच टावर, केबल टावर, ठीक है, केबल टावर है हमारे पास, ठीक है ना। अब आगे डिस्कस करते हैं व्हाट एग्जैक्टली द नेक्स्ट डेटा इज। अब इस बिल्डिंग के टॉप से जो इस केबल टावर है इसका नाम दे दीजिए सी डी। सी डी हमारा केबल टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं ऊपर देखता हूं तो 60 डिग्री एंगल नजर आता है। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले भी बताया था, यहां से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहां पे एक कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, क्या कि एट द मोमेंट आप जब इस बिल्डिंग के टॉप, इस टावर के टॉप को देख रहे हो, एंगल 60 डिग्री है। वो 60 डिग्री कहां से बन रहा है, वो बन रहा है स्टार्टिंग में एक हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लेवल है। स्टार्टिंग में पर्सन सीधा देख रहा था बिल्डिंग के ऊपर देखकर, और सीधे देखते देखते उसने टॉप ऑफ द टावर देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, एंड दिस एंगल वाज कॉल्ड 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया ना। व्हाट नेक्स्ट इज, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब एंगल नीचे की तरफ देख जा रहा है, ऑफ द फुट इज 45। किसका फुट, टावर का फुट। तो टावर के फुट पे अगर हम देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहां पे, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, 45 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल से बनेगा, एंड दिस एंगल बिकेम 45 डिग्री, ठीक है, ये डिप्रेशन है। अब क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं, थोड़े स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, नो डाउट हमने सारी चीजें ही हमने खुद से की है, तो हमें स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। और साथ में हमें क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर देखिए कैसे निकलेगा, वो सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहां पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एक चीज नोट करें तो यहां पे हम ई पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो लाइन जा रही है वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है टावर वाले, केबल टावर वाले को ई पॉइंट पे। लेट देयर इज अ पॉइंट विच इज ई पॉइंट विच इज अ हॉरिजॉन्टल लेवल फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। टॉप ऑफ बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7। आप चाहो तो इसको हम फाइंड करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन 7 ही माना जाएगा। कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी यहां तक, ठीक है, 7 मीटर। अब इसको हम लिखते हैं लेट, लेट, या लेट तो यहां पे बिल्डिंग वाले में तो कैसे लेट लिखेंगे, वो तो दे ही रखा है। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, ए बी, विच इज 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, आगे हमारे पास दे रखा है हाइट, लेट
हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज सी डी, सी डी है हमारी हाइट ऑफ टावर, क्या है? सी डी, ठीक है। फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, हॉरिजॉन्टल लेवल जो हमारा है, ये हमारा हम ले लेते हैं ए ई, ए ई हॉरिजॉन्टल लेवल जो हमारा है इसको हम ए ई ले लेते हैं। ए ई लाइज, ए ई लाइज, ए ई लाइज कर दो, यहां ए ई लिखो, ए ई वेयर ई लाइज ऑन सी डी, ई जो है सी डी पे लाई कर रहा है। देन ऐसा हमने क्यों बोला? देन ए बी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी इक्वल्स टू ई डी इक्वल्स टू 7 मीटर। मतलब हमें ये पता चल गया कि यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7। ये 7 मीटर है यहां से यहां तक की, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, ई से डी तक। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं एज ए एक्स। लेट सी ई इक्वल्स टू एक्स मीटर, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, अब सारी चीजें अपने पास ऑटोमेटिकली आ गई हैं, और एक चीज अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को थोड़ा वो नीचे लेके जाते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को यहां पे ले आते हैं ऑल्टरनेटिव एंगल से। तो हम लिखेंगे एंगल ई ए डी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। समझ आ गया आपको? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? नाउ इसको हम 45 डिग्री बोल रहे हैं, तो ये 45 यहां आ गया। अब आगे देखते हैं। नाउ अब हम एक एक ट्राइंगल को चूज करना शुरू करते हैं। पहले हम बॉटम निकालना चाहते हैं, तो एक बॉटम वाला ट्राइंगल लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल सबसे पहले हम लेते हैं ए डी बी। ए डी बी ट्राइंगल में अगर मैं जाता हूं, ए डी बी ट्राइंगल में क्या होगा? tan 45 इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय डी बी। tan 45 होता है 1/1। ए बी कितना है? ए बी इज 7 और डी बी इज डी बी। तो डी बी कितना आ गया? डी बी इक्वल्स टू 7 मीटर। यहां से हमने डी बी ले लिया 7 मीटर। अब देखो हॉरिजॉन्टल लेवल यहां जो बन रहा है ए इक्वल्स टू डी बी होगा। ए इक्वल्स टू डी बी इक्वल्स टू 7 मीटर हॉरिजॉन्टल, या फिर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, ठीक है। जो केबल टावर है और बिल्डिंग है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 7 मीटर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल वाली डिस्टेंस है तो दोनों लाइन पैरेलल होगी, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा ले लें? ए सी ई। ए सी ई जो ट्राइंगल है इसमें हम बोलेंगे tan 60। tan 60 इज व्हाट? परपेंडिकुलर सी ई डिवाइडेड बाय ए ई, दिस इज कॉल्ड √3 इक्वल्स टू सी ई को हमने बोला है x अपॉन ए ई। ए ई हमारा कितना है? ए ई इज 7। ये देखिए ये रहा, ए कितना है? 7। तो कुछ नहीं मतलब 1। x इक्वल्स टू कितना हो गया? 7√3। अब देखिए ये मीटर में, ठीक है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है सी डी, जिसको बोल रहे हैं हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर विच इज कॉल्ड सी डी, और सी डी को हम क्या बोल रहे हैं? सी ई प्लस ई डी। सी ई हमारा कितना है? 7√3 और ई डी कितना है? 7। देखिए ई डी हमने यहां पे लिखा था, मेंशन किया था, ये रहा। ई डी इज 7। ई डी हमारा 7 है,
तो सी डी क्या हो जाएगा, 7 कॉमन लेके √3+1। अगर वैल्यू दे रखी है तो हम पुट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमने पूरी हाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये इसके 7 के इक्वल आ गए और वो एक्स बच गया हमारे पास। एक्स मतलब कि कुछ पोर्शन है, और जो हमने 10/60 निकाला, बिकॉज ये जो ए है वो डीबी के इक्वल है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखें तो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, ठीक है। पहले एक बार लाइट हाउस नहीं बनाएंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं। 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस तो है। ये लाइट हाउस तो हमने बना दिया, लेकिन अब ये लाइट हाउस के उधर साइड कुछ ऑब्जेक्ट है, इधर कुछ ऑब्जेक्ट है, क्या है उस सिनेरियो देखते हैं। फ्रॉम एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखो यहां सी लेवल बन रहा होगा बॉटम में, वो भी बना देंगे हम। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse। देखो ये मेन चीज होती है। दो शिप हैं, अभी लाइट हाउस है, अब लाइट हाउस से दो शिप को ऑब्जर्व किया गया। दोनों जो हमारी शिप है वो सेम साइड है। अगर ये बोलता दोनों शिप सेम साइड नहीं अदर साइड है, तो एक शिप इधर दूसरी शिप उधर, ऐसा केस नहीं है। केस क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक लाइट हाउस है। चलो ये अब क्वेश्चन हम बनाते हैं। ये लाइट हाउस है, ये हमारा है 75 मीटर लाइट हाउस। बेटा ऐसे आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट्स को मेंशन जरूर कीजिएगा एग्जाम में भी। उससे क्या है, एग्जामिनर को क्लियरिटी होती है और नंबर पूरे मिलते हैं। यहां सी लेवल बना देते हैं हम। ये हमारा सी लेवल बन गया, ठीक है। देखिए सी लेवल बन गया। अब 75 मीटर हाइट के लाइट हाउस से, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व हुआ। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे होगी, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल था, स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल लेवल था। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये हमारा होता है ग्राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ सी लेवल बोल दो, इसको बोल दो सी लेवल। क्या बोल सकते हो, सी लेवल। ये जो है सी लेवल है, ये डॉटेड लाइन। अब इसको आप ई नाम दे दो, ए ई, ठीक है। अब देखो द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप को हमने ऑब्जर्व किया। देखो जो शिप क्लोज होगी, और दोनों एक दूसरे के पीछे, जो शिप क्लोज होगी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ज्यादा। जो शिप ज्यादा दूर होगी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, कम। तो एक शिप मान लो यहां पे है, ठीक है, दिस इज डी, और यहां पे एक है सी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो शिप हमारे पास है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर मैं पहले वाली को देखूं, दूर वाली का, तो इसका तो होगा, दूर होगी उसका होगा 30 डिग्री। जो ज्यादा दूर होगी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कम होगा। और ये मैं एंगल इससे ले आऊंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 ले आऊंगा। आप सोच रहे हो आपने कैसे लिख दिया सर, ये डिप्रेशन से 30 है तो मैं इस डिप्रेशन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले आऊंगा, बात वही हो जाएगी। ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। अब जो दूसरा वाला शिप है हमारे पास, वो कितनी डिस्टेंस पे है, वो हमारे पास है एट द डिस्टेंस, सॉरी एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री। ये पूरा एंगल हमारा कितना है, 45 डिग्री। तो ये 45, तो ये भी 45, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम ये लिखेंगे सारी चीजें, डोंट वरी। हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मान लीजिए ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप, ये हमारी शिप 1 है, शिप 2 है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम है, ये शिप 1 है, ठीक है। शिप 1 इज एट द पॉइंट, शिप 1 is at the point C and ship 2 is at the point D and distance between them is CD। तो ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं, पहले छोटी छोटी सी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ लाइट हाउस, इसको हमने नाम दिया है इसलिए नेमिंग की वजह से मैं लिखता हूं। कितना है ये, और वैसे भी इसकी वैल्यू भी है कुछ, वो भी लिखनी होगी। ए बी जिसको आप बोल दो 75 मीटर, ओके।
यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन इतना आसान था, कुछ है ही नहीं इसमें, अच्छे से समझना बस। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है कि हमारे पास लेट शिप 1 at ship 1 is at C point and ship 2 is at D point, ये दोनों पॉइंट पे हैं। देन डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगी, दोनों बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बीच की CD, और उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, Y, ठीक है। और हमने यहां पे एक और वैल्यू अज्यूम की है, दैट इज जो फुट ऑफ लाइट हाउस है उससे शिप 1 की जो डिस्टेंस है CB, CB को हमने मान लिया है x, एंड CB इक्वल्स टू x मीटर, मीटर में लिखना बेटा, ठीक है। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं हाइट के साथ कंप्लीट बेस। पहला ट्रायंगल बड़ा वाला होगा, दूसरा ट्रायंगल छोटा वाला होगा, बट हम एक काम करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल इक्वल कराते हैं। हेयर एंगल EAD इसके इक्वल होगा एंगल ADB इक्वल्स टू 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड देन सेकेंड वाला भी हम ऐसे लेंगे, एंड एंगल कौन सा लेंगे, एंगल EAC equals to AC and D, and that is my value which is 45 degree. This is also alternate interior angle. समझ आ गया ना अच्छे से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल 30, तो ये भी 30, ये 45, तो ये भी 45 लिखना होगा। अब चलते हैं ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लें तो स्पेस का इशू आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ हम इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा देते हैं। चलो नाउ पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल, हम पहले छोटे वाले ट्राइंगल में चलते हैं, ACB, इन ट्राइंगल ACB ट्राइंगल को बोले हम तो 1045। आपको पता है जहां भी 1045 बनता है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, मतलब परपेंडिकुलर बेस इक्वल हो जाते हैं। अभी देखना ये 75 है, ये BC भी 75 हो जाएगा, देख लेना आप। 1045 इक्वल्स टू AB अपॉन BC। 1045 क्या होता है, 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है, 75, एंड BC को हमने क्या अज्यूम किया है, x, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 75 मीटर, 75 मीटर, ठीक है। समझ आ गया अच्छे से। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल्स टू आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 75। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लें हम, ADB, ट्राइंगल ADB। देखिए ADB अगर हम लेते हैं तो DB की वैल्यू x प्लस वाई लेनी होगी, DB क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, वो ध्यान रखना। तो ADB में हम क्या बोलेंगे, 1030। 1030 क्या हो जाएगा, 1030 हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स AB अपॉन बेस मीन्स DB। 1030 होता है 1/√3 इक्वल्स टू AB क्या हो गया, AB 75 अपॉन y प्लस एक्स, DB क्या है, y प्लस एक्स। अब x की वैल्यू हमें पता है, दैट इज अनदर थिंग, वो पुट कर लेंगे हम। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 75√3, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, पुट x इक्वल्स टू 75 मीटर, तो 75 प्लस वाई इक्वल्स टू 75√3, then y equals to what, 75√3 minus 75, which is called 75√3 minus
1 एंड मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। क्लियर है? और यही डिस्टेंस बिटवीन द शिप है, तो यही हमारा सॉल्यूशन है y। तो डिस्टेंस बिटवीन शिप यही है, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। ठीक है, अच्छे से क्लियर है ना? अभी तक आपने एक चीज देखी है, नोट की है कि परपेंडिकुलर बेस रिलेशन जा रहा है, बेस का रिलेशन परपेंडिकुलर के साथ, ज्यादातर यही है, 10 10 10 ज्यादा यूज हो रहा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फिगर हमारे पास दे रखा है, मींस हमारा 50% काम तो सॉल्व हो चुका है। नाउ सेकेंड थिंग अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास एक गर्ल दे रखी है और उस गर्ल की हाइट भी दे रखी होगी, डेफिनेटली ऐसा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या एग्जैक्टली डेटा है। यहां दे रखा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून। 1.2 मीटर गर्ल है, गर्ल की हाइट दे रखी है मुझे 1.2 मीटर। तो देखो कुछ ऐसा सिनेरियो हमें फिगर, आपको जब बुक में दे रखा होगा एग्जाम में, तो आपको फिगर अलग से खुद से बनाना पड़ेगा। वो फिगर कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपने क्या किया, एक बलून जितनी हाइट पे उतनी हाइट पे उसको रहने दो। ठीक है, ये अपना गर्ल की आईज के साथ जो हॉरिजॉन्टल लेवल बन रहा है वो बना दो। ठीक है, तो ये हमारा बन गया हॉरिजॉन्टल लेवल, गर्ल्स की आईज के साथ हॉरिजॉन्टल लेवल बन गया ये। अब गर्ल ने पहले बलून को यहां से स्पॉट किया इधर की तरफ, एंगल कितना था? 60 डिग्री। ठीक है, बाद में जो गर्ल ने बलून को स्पॉट किया वो था बलून थोड़ा दूर, और ये एंगल कितना था? 30 डिग्री। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहां से यहां तक इस गर्ल की हाइट है, ये हाइट कितनी है इसकी? 1.2 मीटर। ठीक है, ये हाइट ऑफ गर्ल है। यहां मान लो एक गर्ल है और इस गर्ल की हाइट क्या है? 1.2 मीटर हाइट है इसकी ग्राउंड से। एंड अ बलून इज मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हाइट नहीं पकड़ रहा है बलून, उसी लेवल पे उसी हाइट पे मूव करता जा रहा है आगे से आगे, एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो अगर इस ग्राउंड से हम देखें, जो टोटल ग्राउंड है, जो मेरी ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस से अगर मैं देखूं तो इसकी हाइट टोटल कितनी है? 88.2। बट गर्ल की हाइट भी तो माइनस होगी, तो रिजल्टेंट हाइट जो होगी इसकी वो होगी 87। क्यों होगी ऐसी? क्योंकि देखो यहां पे ये 1.2 ये है, ये पूरी 88 है, तो 88.2 में से अगर 1.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 87 मीटर। 87 मीटर ये हाइट इसकी यहां से यहां तक होगी, यहां से लेकर और यहां तक, और ये हाइट दोनों बार कांस्टेंट है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देन व्हाट नेक्स्ट इज, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम आईज ऑफ गर्ल, जो गर्ल की आईज है, आईज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। देखो ये गर्ल की आईज है, मतलब गर्ल की हाइट को इसलिए माइनस किया गया, अभी मानते हैं कि उसकी आईज जो है उसके सिर के ऊपर, मतलब टॉप पॉइंट वही है उसकी बॉडी का, तो वहां से वो एंगल ऑफ एलिवेशन जब बना रही है तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो हाइट को, हम बलून की हाइट को स्टार्टिंग मान लेते हैं ए बी, और गर्ल का जो पोजीशन है वो पी पॉइंट से गर्ल ऑब्जर्व कर रही है बलून को। ठीक है, गर्ल ऑब्जर्व्स द बलून फ्रॉम पॉइंट पी एंड विद रेस्पेक्ट टू हर आईज द हाइट ऑफ बलून इज ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी होगी? 87। सेम हाइट, बलून सेम हाइट पे जा रहा है, तो सी डी भी कितना होगा? सी डी, ये सी डी भी आपका कितना होगा? सी डी दैट विल बी ऑल्सो 87। ठीक है, ये भी 87 और ये भी 87। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। देखो जितना ऑब्जेक्ट क्लोज होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा, मींस 30 डिग्री एंगल हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है? बीडी, ये हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अभी लग जाएगा, टेंशन मत लो आप। बीडी को भी एज्यूम कर लेंगे और इस पीबी को भी एज्यूम करना होगा। ठीक है, चलो यहां पे आपको ये पी जैसा लग रहा होगा, इसको मैं एक बार रफ करके डी लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा इसमें कि ये डी पॉइंट ही है। ठीक है, ये डी पॉइंट ही है। अब देखिए
पहले अपन मेंशन कर देते हैं जो जो चीजें हमें मिसिंग है वो सारी चीजें हम खुद से लिखेंगे। क्या लिखना है हमें? लेट गर्ल ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट P the height of balloon with respect to her eyes, उसकी आइज के साथ क्या होगा? इक्वल टू ए बी, और इसको हम ए बी बोल दें, और सी डी। स्टार्टिंग में ए बी था, बाद में सी डी हो गया, तो ए बी बोल दो, उसको ए बी बोल दो। दैट वॉज ए बी विच इज ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? ए बी इक्वल टू 88.2 में से गर्ल की हाइट को माइनस कर देंगे, देन इट बिकम्स 87 मीटर। ऑल्सो ए बी इक्वल टू सी डी विच इज 87, क्योंकि हाइट इसकी कांस्टेंट है, हाइट वेरी नहीं कर रही है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमारी मेंशन हो चुकी हैं, हाइट ऑफ बलून आ चुकी है दोनों बार, ठीक है, ए बी एंड सी डी, ये सारी चीजें हमने मेंशन कर दी। अब हम एक चीज देखते हैं बेटा, लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बलून्स इज बी डी, और बी डी को मान लेते हैं वाई, और इसको हम बोल देते हैं एक्स। ये ध्यान रखना 1.2 जो है ये गर्ल की हाइट है, तो मैं इसको यहाँ की तरफ लिखता हूँ, आप नहीं तो कंफ्यूज होगे फिर से। ये यहाँ है इसकी हाइट, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये एक्स है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसको मैंने वाई ले लिया। तो लेट पी बी इक्वल टू एक्स एंड बी डी इक्वल टू वाई मीटर, और ये भी मीटर है, ठीक है, ये मीटर लिख दो, एक बार इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं। लेट पी बी इक्वल टू एक्स मीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड, जिसको हम बी डी बोल रहे हैं, विच इज वाई मीटर। देखो सिस्टमेटिक लैंग्वेज जितनी लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। हो सकता है नो डाउट आपको एक बार कभी लगे ऐसा कि सर ये क्या है वैल्यू, आपने ऐसे क्यों लिखी, ऐसा क्यों किया। देखो जितना सिस्टमेटिक चीजें जाएंगी उतनी चीजें आसान होगी। तो बी डी की वैल्यू हमने वाई ले ली, और पी बी की वैल्यू बी डी जो डिस्टेंस कवर हुई है वाई, और ये एक्स। ऐसा हमने क्यों किया? देखो हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं जैसा हम यूजुअली करते हुए आए अभी तक। तो ट्राइंगल बनाओगे कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से भी क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली अब क्या है हमारे पास, तो एक्सटेंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, अब अच्छा रहा। अब देखो हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाओगे अच्छे से समझ में आएगा। एक तो है पी ए बी, ये है 87, और ये है एंगल 60 डिग्री, और ये है एक्स, ठीक है। सेकेंड टाइम जो सिचुएशन है हमारी, उसके अंदर फिर से सी डी भी है हमारे पास 87, ठीक है, और दोनों में एक चीज कॉमन आ गई, दैट इज 87, इसलिए कंपैरिजन इजीली होगा। अब इसका जो बेस है वो है पी डी विच इज एक्स प्लस वाई। आप देखिए ये जो है, जब आप बड़ा ट्राइंगल लेंगे सी पी डी, एक्स प्लस वाई होगी टोटल डिस्टेंस, तो एक्स प्लस वाई में से एक्स माइनस कर देंगे हम, तो आ जाएगा। सेम ऐसा ही सिचुएशन हमने पहले भी देखा है बाकी क्वेश्चंस में भी। तो चलिए डिस्कस करते हैं ट्राइंगल वाइज। इन ट्राइंगल, पहले हम ट्राइंगल कौन सी बात कर रहे हैं? एपीबी, एपीबी, इन ट्राइंगल एपीबी tan 60 कितना होता है? इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन बेस दैट इज पी बी, परपेंडिकुलर, और tan 60 कितना होता है? √3 अपॉन 1, परपेंडिकुलर मेरी कितनी है? 87 अपॉन पी बी कितना है? x, तो x √3 इक्वल टू 87, ठीक है। x की वैल्यू यहां से हटा दूं मैं, x इक्वल टू 87 अपॉन √3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। देखो सॉल्यूशन में हेल्प करेगा हमें
इसलिए अच्छे से वैल्यूज लिखना, मेंशन अच्छे से करना, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो। अब बात करते हैं सेकंड ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? सीपीडी। सीपीडी, सीपीडी जो ट्रायंगल है, सीपीडी, सीपीडी ट्रायंगल में हम क्या बोलेंगे? tan 30। tan 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? परपेंडिकुलर है CD, CD अपॉन बेस, बेस कितना है? PD। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहां से PD, PD इज एक्स प्लस वाई, PD क्या होगा? x प्लस वाई, और CD हमारा क्या है? CD इज 87। तो देखो tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू, ये तो हमारी वैल्यू है 87। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? x प्लस वाई। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 87√3। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? y। x की वैल्यू पता है क्या? पता है सर, उसको पुट करवा देते हैं पहले। तो देखो 87, इसकी वैल्यू चलो लिख लेते हैं, पहले लिखना पड़ेगा। पुट x इक्वल टू 87/√3। हम पुट भी तो कर रहे हैं, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। 87/√3 लिख लिया। अब क्या करेंगे? 87/√3 प्लस वाई इक्वल टू 87√3। वाई निकालना है हमें, तो ये एडिशन में सब्ट्रैक्शन में जाएगी, ध्यान रखना। ऐसे नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर मल्टीप्लाई डिवाइड में भेज दो, ना ना ना, ऐसा मत करना। 87√3 माइनस 87/√3। देखिए, एक काम कीजिए, इसको यहीं रेशनलाइज कर लीजिए पहले। तो क्या कीजिए? रेशनलाइज करके फिर उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर बिना रेशनलाइज्ड है, मतलब उसके पास कोई ऐसा पार्ट नहीं है। इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को देखो तो इसके पास रूट नहीं है डिनोमिनेटर में, इसके पास रूट है, तो इसको रेशनलाइज यहीं पे कर लेता हूं मैं। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू 87√3 माइनस, अब ये देखो 87√3 यहां भी बन गया, अपॉन में क्या बन गया? 3। देखो 87 कौन से नंबर से, 3 से कितनी बार डिवाइड होगा? 33 जो होता है 90, तो ये 29 टाइम्स डिवाइड होगा। कितनी बार? 29 टाइम्स। कितनी बार? 29 टाइम्स। तो y इक्वल टू क्या हो गया? 87√3 पहले था, माइनस में आ गया 29√3। अब 87 में से 29 चला गया। ठीक है, तो 29 2 जो होता है 58, तो यहां जो वैल्यू आएगी 58√3 आएगी। आप सब्ट्रैक्ट कर लेना बेटा, सेम रूट है, √3 दोनों के पास है। दोनों के पास क्या है? √3। तो यहां से जो हमारी वैल्यू जनरेट होकर आएगी, वो वैल्यू क्या आएगी? 87 माइनस 29। 87 में से 29 देखो, 17 माइनस 9 इज 8, और यहां हो जाएगा 7, 7 माइनस 2 इज 5, और ये मीटर। ये हमारा डेटा आ गया, ये हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर है? और यही तो हमारी डिस्टेंस है y, डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय द बलून। √3 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, मैं पुट नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे पास √3 की वैल्यू होती तो मैं जरूर पुट करता और मल्टीप्लाई करके आंसर शो करता। क्लियर है अच्छे से? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस अभी तक आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, और वो क्वेश्चन क्या है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, मान लीजिए एक स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे, ये एक स्ट्रेट हाईवे है। ऐसे ही होता है ना स्ट्रेट हाईवे, ऊपर और ऐसे एक रोड और ऐसे बना दें हम, कुछ ऐसा ही बनेगा। अगर इसको हम देखें तो कुछ स्ट्रेट हाईवे ऐसा ही होता है, एक स्ट्रेट हाईवे। ठीक है, इस वाली लाइन को हम कलर चेंज कर लेते हैं। लो, एक स्ट्रेट हाईवे, स्ट्रेट हाईवे कहाँ जा रहा है? टू द फुट ऑफ टावर। एक टावर है, इसके फुट ऑफ द टावर पे जा रहा है। ठीक है, ये टावर है हमारा, और हम यहाँ से मान के चल रहे हैं ये हमारी रोड है। ठीक है,
इस पॉइंट से ही मान के चल रहे हैं हम, रोड का पॉइंट ये ले रहे हैं, ठीक है ना। बॉटम तो ये रोड शो करने के लिए आपको बस ऐसे ही, और इसको शिफ्ट कर देते हैं बेटा, को शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ी रोड छोटी बना देते हैं, ज़्यादा बड़ी रोड बन गई है, ठीक है ना। चलिए अब क्या है हमारे पास, बेसिकली अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो एक रोड फुट ऑफ द टावर लीड्स, अ रोड लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक रोड है जो इस टावर के फुट तक जाती है, ठीक है। इस टावर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। देखो आदमी यहां पे खड़ा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कुछ, तो यहां पे एक मैन है, मैन की हाइट वाइट दे रखी हो तो हम मान के चलेंगे हाइट से देख रहा है जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है, नहीं तो हम वैसे नॉर्मली मान के चलेंगे। यहां पे एक मैन है, मैन कहां पे है, एट द पॉइंट ए पे, यहां पे एक मैन, अ मैन इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, लेट्स सपोज द मैन इज स्टैंडिंग एट द पॉइंट ए। जब ये आदमी टावर के ऊपर बैठा है, और ये मेरा टावर है, इस टावर के ऊपर बैठा है, तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, जब टावर पे कोई बैठा हो तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल उसका बनेगा। उस टाइम पे वो कोई ऑब्जेक्ट देख ही नहीं रहा, सामने देख रहा था, सीधा स्ट्रेट देख रहा था, उसको कोई इधर उधर ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं देखना था, ठीक है, स्ट्रेट देख रहा था। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया उसका ए ई, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्या दे रखा है, द मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखो जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो एंगल 30 डिग्री होगा, मतलब छोटा होगा, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। पहले मान लो इसने ऑब्जेक्ट को यहां ऑब्जर्व किया, इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है, लेट सपोज ये ए बी टावर है, और ये सी पॉइंट था जहां पे इसने एक कार को देखा, स्टार्टिंग में इसने एक कार को यहां देखा, ये कार आ रही है हमारी तरफ, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री था, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री था, ठीक है। अगर ये 30 तो इसको भी 30 कर देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर से बाद में। आफ्टर 6 सेकेंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार वॉज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया, मतलब कार क्या आ रही, क्लोज, क्लोज आ रही है, तो कार कहां पहुंच गई, मान लो कार कुछ इस पॉइंट पे यहां पहुंच गई, ठीक है, कार अब यहां पहुंच गई, उस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। लेट सपोज जब कार जो पॉइंट है ये डी पॉइंट पे पहुंच चुकी है, कहां पे, डी, पहले सी पे थी, अब डी पॉइंट पे पहुंच चुकी है। पहले इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30, अब कितना हो गया, 60। अगर ये 30 तो ये भी 30 ऑल्टरनेट इंटीरियर से, बाद में लिखेंगे उसको, ये 60 तो ये भी 60। यहां से यहां तक का जो टाइम है, टाइम की बात कर रहा हूं बेटा, फिर से ध्यान देना, मैं टाइम की बात कर रहा हूं, वैसे डिस्टेंस में बात करते हैं, टाइम जो है वो 6 सेकंड लगा, कितना लगा, 6 सेकंड लगा। ध्यान से समझना इसको, ये जो टाइम लगा है ये लगा है 6 सेकंड, कहां से कहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रीच करने में, ठीक है। ये CD में जो टाइम लगा है, द टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस CD इज 6 सेकंड्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार, ठीक है, टू रीच टू द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो अभी कार कहां है, डी पॉइंट पे, डी से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, पहले सारी लैंग्वेज लिख लेते हैं फिर अच्छे से समझते हैं। इजीएस्ट मेथड बताऊंगा बेटा, आप लोग जो भी मेथड फॉलो करते हो, स्पीड डिस्टेंस टाइम, सारे मेथड यहां फेल हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिख रहा है, हम लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ, लेट हाइट ऑफ टावर जो कि है ए बी, इसको हम ए बी रहने देते हैं, ठीक है ना, ए बी रहने देते हैं, या इसको एच ले लें, ए बी रहने देते हैं, ठीक है, ए बी को ए बी रहने देते हैं। एंड इनिशियली कार
was at C point. Later on, it was at D point. ठीक है. टाइम टेकन फॉर CD, जो CD डिस्टेंस के लिए टाइम टेकन है वो है 6 सेकेंड. टू फाइंड हमारा क्या है, DB, टाइम टू रीच द फुट ऑफ टावर. देखो एक काम करते हैं, अभी हमारे पास क्या है, टाइम सारी टाइम में है, इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या बात करेंगे, सारी डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं हम तो, सारी अभी तक जो भी है हाइट एंड डिस्टेंस एक तरह से, तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं लेट डिस्टेंस ऑफ CD को मैं मान लेता हूं x मीटर, इतना x मीटर, या x ले लेता हूं, x मीटर यूनिट तो नहीं दे रखा ना, नहीं x ही ले लेते हैं, एंड CD को ले लेते हैं x और DB को ले लेते हैं y. ध्यान से समझना. और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे वो इक्वल हैं, उसको हम यहां ले लेते हैं, हेयर एंगल EAC इसके इक्वल है एंगल AC और B 30 डिग्री, और दूसरा एंगल है EA और D इक्वल्स टू ADB विच इज 60 डिग्री. ये हमारे पास जो हमने लिखा है डेटा वगैरह सारी चीजें मेंशन कर दी हैं. अब समझिए, सारी चीजें मेंशन करने के बाद अब ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हो चुका है, क्योंकि हमने सारी समरी वगैरह रेडी कर ली है. अब देखिए आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या करना है. सबसे पहले में दोनों ट्रायंगल में हम देखें ADB, एक तो ट्रायंगल ADB है और एक है ACB, दोनों में टावर की हाइट कॉमन है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं अभी तक, जिसमें रिवर बैंक वाला क्वेश्चन था, कैनल वाला क्वेश्चन था, सारे वैसे क्वेश्चन हो रहे हैं. तो इन ट्रायंगल लेते हैं पहले अपन, इन ट्रायंगल ADB लेते हैं पहले हम. ADB क्या है, 1060. 1060 क्या होता है, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस DB. 1060 होता है क्या वैसे, √3, और AB की वैल्यू क्या है, AB पता ही नहीं सर, और DB क्या है, ये हमारा x, यहां से हमने तक बोला है x और इसको हमने बोला है y. ठीक है, ध्यान से समझना. यहां पे है ये क्या, DB इज y, AB इक्वल टू क्या हो गया, y√3. ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1. ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहां से, और ये कनेक्शन बनेगा आगे के लिए. आगे हमारी जो इक्वेशन बनेगी उसको कनेक्ट करेगी ये. आगे हम देखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सी, ACB. ACB ट्रायंगल को हम देखें तो 1030 होगा. 1030 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन CB. 1030 क्या होता है, 1/√3. AB की वैल्यू कितनी है, AB, अरे देखिए आप, AB तो AB है टावर की हाइट, और ACB में परपेंडिकुलर अपॉन बेस CB जो है हमारी क्या है, CB हमारी कंप्लीट है. देखो CB को हम बोलेंगे x प्लस वाई. CB क्या हमारी, x प्लस वाई. ध्यान से समझना, x प्लस वाई है ये, तो ये होगी x प्लस वाई कंप्लीट डिस्टेंस. अब देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं फिर से, तो यहां पे आ जाएगा √3 AB इक्वल्स टू x प्लस वाई आ गया. अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे से जाने वाला है. AB वैल्यू कितनी है, y√3. पुट AB इक्वल्स टू y√3.
जैसे मैं यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करूंगा y√3 को, किसको, y√3 को, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं y√3 को, होगा क्या, x प्लस वाई एज इट इज रहेगा, ठीक है। y√3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो गया, ये इक्वल टू हो गया x प्लस वाई, y इधर आएगा तो 3y माइनस वाई इक्वल टू x, तो 2y इक्वल टू x। अब आप बोलोगे सर ये क्या रिलेशन निकाला है आपने। देखिए दोस्तों, अब जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो 99% अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो मैं आगे लाइन बताने वाला हूं, और वो कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा, ना ही नजर आएगा, ठीक है, अगर आप यहां नहीं समझेंगे तो, क्योंकि बहुत ही आसान, स्पीड डिस्टेंस टाइम पे नहीं जाएंगे हम, पूरी दुनिया वही कर रही है। एक बात बताइए, आपने एक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगाया, 6 सेकंड। एक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लगाया, 6 सेकंड। बट ये एक्स डिस्टेंस किसके बराबर है, 2y। अगर एक्स डिस्टेंस में 6 सेकंड लगते हैं तो 2y डिस्टेंस में भी कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड। देखो डिस्टेंस x इक्वल टू डिस्टेंस 2y, तो जितना टाइम हमारे को x डिस्टेंस में लगता है उतना ही टाइम हमें किस में लगेगा, 2y डिस्टेंस में। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हियर टाइम फॉर x इक्वल टू 6 सेकेंड, टाइम फॉर x डिस्टेंस के लिए टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड। देखो C से D तक पहुंचने में इसको 6 सेकंड लगे थे, ये लिखा था ना। तो x डिस्टेंस में 6 सेकंड लग रहे हैं, देन x किसके इक्वल है, 2y, तो 2y के लिए भी हमें कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड। कितना लगेगा, 6 सेकंड। तो y कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। ये हमारा आंसर है। तो फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में इस पॉइंट डी से कार को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। अच्छे से समझ में आ गया। देखो थोड़ा स्लो हमने समझा है, बट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको एक ही काम करना है, मैथ नर्ड नाउ, नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो आपको यही लाइन ध्यान रखनी है, अपने लाइफ में एक पॉजिटिव फैक्टर लाइए, और ये स्टेटमेंट याद रख लीजिए कि बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो मैथ्स में फियर नहीं होगा, फियर नहीं होगा तो मार्क्स ऑटोमेटिक आएंगे। आप इस चीज को लेकर टेंशन मत लीजिए कि सर नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। हो सकता है आपके बेसिक्स वगैरह थोड़े वीक हो, तो आप इस चैनल पे कंप्लीट कंटेंट को अच्छे से स्टडी कीजिए, जो भी कंटेंट अपडेट हो रहा है उसको रेगुलरली चेकआउट कीजिए, और चेंजेस देखिए अपनी लाइफ में कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं डे बाय डे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।